आओ ना अच्छा। जी आप मुझे कहा मतलब शादी की रस्में नहीं करनी है तुम्हें? ओह सॉरी, लगता है मैंने आधी अधूरी बात बोल दी। अच्छा, शादी हम दोनों की हो रही है। तो फिर रस्मे में अकेले कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें भी तो मेरा साथ देना होगा। जी आप, लेकिन आप तो चाहत से, मतलब आप मुझे तंग कर रहा था। इच्छा मेरी लाइफ में कभी कोई चाहत थी ही नहीं, हमेशा से इच्छा थी, इच्छा है और इच्छा ही रहेगी। ये कौन सा तरीका है मजाक करने का? क्यों? तुमने मुझे आज तक इतना तंग किया है, थोड़ा बहुत हक तो मेरा भी बनता है ना। अच्छा देखो, मैं जानता हूं पिछले 2 दिनों में मैंने तुम्हें बहुत सताया है, तुम बहुत रोई भी हो, और उसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांगता हूं। ओके, आई एम सॉरी। चलो अब जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम कहती थी ना कि तुमने हमेशा हम दोनों की शादी का सपना देखा है, तो देखो मैं वो सपना पूरा करूंगा। शादी करोगी ना मुझसे? नहीं बबल जी, अभी नहीं। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दीजिए। रुक जा छोरा। दादी वो
देख छोरा, अचानक छोरी के सामने इतनी खुशी आ गई है ना, तो छोरी बौखला गई है। उसे समझ में ना आ रहा है कि वो क्या कहे। थोड़ी देर उसे अकेला रहने दे, आराम से सोचेगी, अपने आप को संभालेगी। जब शांत हो जाएगी ना, तो खुद ही तेरे पास आ जाएगी। इच्छा, आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन, क्योंकि आज हम तुम्हारी शादी, तुम्हारी जिंदगी, सब कुछ खत्म कर देंगे। विष्णु, तुम्हारा ये सपना सपना ही रह जाएगा। जब तक हम जिंदा हैं, तुम हमारी सपोली को छू भी नहीं सकती। इच्छा को तो आज मरना ही है, वो भी तुम सबकी आंखों के सामने। वैसे तो नागिस्तान के संस्कार नहीं हैं कि हम किसी पर हाथ उठाएं, लेकिन आज तुमने हमें मजबूर कर दिया है। अब ये क्या नया नाटक है? खुशियां तुम्हारे सामने हाथ पसार कर खड़ी हैं और तुमने पीठ फेर ली। तुमने शादी से इनकार ही क्यों किया इच्छा? बाकू, मैंने शादी से इनकार नहीं किया है। मैंने बस ये कहा कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन किस लिए? इतने दिनों बाद इतनी मुश्किल से बात शादी तक पहुंची और तुमने। बाकू, मुझे माँ और पिताजी से बात करनी है। उनकी इजाजत के बगैर मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? वो थोड़ी ना बोलने वाले हैं इच्छा। मैं जानती हूँ बाकू, लेकिन एक बार उनके मुंह से हाँ सुन लूं फिर। बाकू, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। अपनी बेटी की शादी देखना हर माँ बाप का सपना होता है, उनका भी होगा। मैं उन्हें मेरी शादी में शामिल होता हुआ देखना चाहती हूँ। अच्छा, तुम सही कह रही हो। उनके आशीर्वाद के बिना ये शादी हो ही नहीं सकती। हमें उन्हें यहाँ बुलाना ही चाहिए। ये सब भी मैं करूँ क्या बाकू? तो तू क्या करेगा? जल्दी से उनसे संपर्क कर और उन्हें यहाँ बुला ले। क्या हुआ बाकू? तेरी बात हुई माँ पिताजी से? तुमने कहा ना मेरी शादी हो रही है, तो क्या कहा उन्होंने? वो आ रहे हैं ना? अच्छा, वो बोल ना बाकू। नहीं, अगर मैंने इच्छा की सच्चाई बता दी तो वो एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकेगी। शेषु और सिप्ती की सहायता करने के लिए भी शायलगढ़ चली जाएगी, और फिर उसकी शादी। बाकू, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। यहाँ देख, तूने माँ और पिताजी से की ना। मैंने शेषु जी और सिप्ली जी दोनों से बात की। उनसे कहा कि इच्छा यहाँ बब्बल से शादी कर रही है। तो क्या कहा उन्होंने? वो खुश है ना? वो आ रहे हैं ना? बाकू, तुझे क्या लगता है उन्हें यहाँ आने में कितना वक्त लगेगा? तो मैं उसी के मुताबिक बब्बल जी को थोड़ी देर। नहीं, शादी रोकने की जरूरत नहीं है। हा? ऐसा मुझसे शेषु जी ने कहा है। वो लोग नागिस्तान से आ रहे हैं, तो आने में देर सवेर तो हो सकती है ना। शेषु जी ने तुम्हारे लिए संदेशा भेजा है कि इच्छा को बोलो शादी की सारी रस्में शुरू कर दे। जैसे वो आएंगे वो लोग शामिल हो जाएंगे। बाकू, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है ना? नहीं, मैं क्यों तुमसे कुछ। देख,
झूठ बोलना तुझे आता नहीं है और मेरे सामने तो तेरी आंखें देखकर तेरा झूठ पकड़ लेती हूँ मैं। सच सच बता, बात क्या है? अच्छा तुम। वाकू, तू बता रहा है या मैं खुद पता लगाऊं? नहीं नहीं, बताता हूँ। इच्छा को तो आज मरना ही है, वो भी तुम सबकी आंखों के सामने। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इच्छा खुद यहां आएगी तुम सबको बचाने के लिए। उसकी मौत उसे खींचकर यहां ले आएगी, और जैसे ही वो यहां आएगी उसे हमारी ताकत और हमारी नफरत का सामना करना पड़ेगा। तू तो है ही नफरत के काबिल विष्णैनी, और तू जो करने की सोच रही है ना, वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। ये दुल्हन कब आएगी? कब आएगी ये दुल्हन? पंडित जी जरा सब्र रखिए, दुल्हन आती होगी, 2 मिनट रुक जाइए। आप बैठिए तो। बैठिए। कुछ भी करके पंडित को रोकना होगा भाई। कुछ सोचना पड़ेगा। सोच। ठीक है सोच। आइडिया आ गया। कान लो। समझ आया? आ गया। ठीक है। तो भाई आप फिर इच्छा को ढूंढ के आओ। मैं इच्छा को ढूंढ के आता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ 2 मिनट हो गए, मैं जा रहा हूँ। पंडित जी अपनी जगह से हिलना मत। अगर आप हिले तो समझो आपका खेल खत्म। मतलब आसान है, अगर आप अपने आसन से उठे तो हमेशा के लिए उठ जाओगे। क्या मतलब है तुम्हारा? धमकी दे रहे हो? मैं कौन होता हूँ पंडित जी आपको धमकी देने वाला? मैं तो आपकी जान बचा रहा हूँ। अरे मतलब 2 दिन पहले हमारे घर में एक बहुत लंबा सांप घुस आया था, काला वाला। हम लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं मिला नहीं हमारे को। अब वही सांप ना आपके पीछे दुबक कर बैठा हुआ है। क्या मजाक लगा रखा है? अरे मजाक नहीं कर रहा पंडित जी। अरे मुड़ना मत, वो आ गया। कुछ हो रहा है, पीछे कुछ हो रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा पंडित जी, आपकी पीठ पे सांप रेंग रहा है। मैं भागूं? डस लिया, सांप ने काट लिया। मर जाऊंगा। शांत हो जाइए। अरे शांत हो जाइए ना पंडित जी, अभी तक डसा नहीं है सांप ने आपको। अभी तो आपकी पीठ पे एक साफ सुथरी सी जगह ढूंढ रहा है। जैसी वो जगह मिल जाएगी वो आपको डस लेगा, आप सीधे स्वर्ग। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता पंडित जी, मरना तो कोई भी नहीं चाहता है। मैं यहाँ से नहीं लूंगा। अच्छा बाहर सब तुम्हारा। मैं जानती हूँ वाकू, सब बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी नहीं जा सकती। अच्छा तुम। वाकू, माँ और पिताजी मुसीबत में है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ऐसे में मैं यहाँ बैठकर शादी रचाऊं? नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। मुझे उनकी मदद के लिए जाना होगा। लेकिन इच्छा तुम्हारी शादी भी तो। वाकू, शादी आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी, लेकिन अगर माँ और पिताजी को कुछ हो गया तो मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मैं जा रही हूँ वाकू। अच्छा तुम यहाँ नहीं रहोगी तो घर वाले परेशान हो जाएंगे। मैं जानती हूँ, लेकिन तू इन्हें संभाल लेगा जैसे हमेशा संभाल लेता है। हे नवमी देव,
इच्छा की रक्षा करना। मेरी माँ को मारने से पहले तुम्हें मेरा फन कुचलना पड़ेगा। जो तुम इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों तक नहीं कर पाओगी। तुम्हारी लड़ाई मुझसे है ना, तुम मुझसे लड़ो। तुम मेरे माँ बाप को क्यों बीच में लाई? अब तो लड़ाई बराबरी की हो, सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच। इच्छा, तू यहाँ क्यों आ गई? यहाँ तेरी जान को खतरा है, तू चली जा यहाँ से। और ये सब शादी हो रही थी ना तेरी? तो तू क्यों अपनी नई जिंदगी को छोड़कर यहाँ आई? पिताजी, इच्छा की नई जिंदगी शुरू होगी तो आपके आशीर्वाद के साथ, वरना नहीं होगी। सपोली, तू माँ। अच्छा हुआ जो तू खुद यहाँ चली आई। वैसे इस लड़ाई के बाद तो तेरा अंत तय है। हमारा इनाकशूल कब से तेरा फन कुचलने के लिए बेताब है। बच सकती है तो बच। इच्छा